लेकिन हम अपना कहना मनवा कर रहेंगे। सर हम बसंत मना के रहेंगे। सर हम हर हाल में मनाएंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। हमें बसंत मनाने दो। 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 खुला खुला इजाजत दो। सर आप भी? मैं जरा एक्सरसाइज कर रहा था, गला साफ कर रहा था। तुम लोग एक बात कान खोल कर सुन लो, हम बसंत नहीं मनाएंगे। सर देखिए ना सर, आफ्टर ऑल साल में कुछ ही तो इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं सर। और मैं मानती हूँ कि बसंत को कुछ लोगों ने बहुत गलत रंग दिया है। सर हम सारे मिलकर वादा करते हैं सर, हम इस बसंत पे आम डोर का इस्तेमाल करेंगे। सर प्लीज सर Enough is enough. सर प्लीज इजाजत दे दें, प्लीज सर परमिट अस। सर प्लीज हमें बसंत मनाने की आप इजाजत लोग दें। जो चाहें कह लें, लेकिन एक बात तय है और हमेशा तय रहेगी कि हम बसंत की इजाजत नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। सर वो क्या कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना है। मैं तुम लोगों को कह चुका हूं कि तुम लोग जा सकते हो। सर प्लीज, आपने मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चों की रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे प्लीज सर। तुम और मासूम छोटे छोटे लोग। सर चलिए, ये आपके बड़े बड़े बच्चों की ख्वाहिश है कि उनको बसंत मनाने की इजाजत दी जाए, और वैसे भी ये हमारा आखिरी फैसला है। क्या? सर इसका मतलब है कि आखिरी फैसला तो आप ही का होगा ना। आप जा सकती हैं, आखिरी फैसला हुकूमत का होगा। जो हुकूमत का फैसला वो हमारा फैसला। मगर सर आप सुने तो सही, आप क्या? आउट। सर आप मान क्यों नहीं जाते? आई मीन आउट। सर प्लीज। गेट आउट। सर अगर आप मान जाते तो आप जा सकते हैं। गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके। पता नहीं ये प्रिंसिपल साहब इनको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस कॉलेज का। सर एक आखिरी बात सुनने में आपको क्या? आउट फ्रॉम हियर। कुछ पता नहीं लग रहा मुझे। थैंक यू। तो हमारी ना दोनों बड़ी छोड़ना यार, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई जीनियस नहीं बन जाता। रहेगी ना सारी प्लानिंग धरी की धरी। बड़ी आई थी थानेदार बनने। इसकी तो मैं छोड़ दे यार, मैं इसको सुपार मार के करूंगी। छोड़ दे यार। छोड़ यार, हमें क्या जरूरत है प्रूफ करने की? छोड़ मुझे। चिल यार, अगर हम आपस में लड़ते हैं तो खत्म हो गया हमारा मकसद। हाँ यार, हमें एटलीस्ट तैयारी तो करनी चाहिए ना। कॉलेज वाले तो मान ही जाएंगे। मगर इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? इतनी अरेंजमेंट्स करनी है हमने। नो प्रॉब्लम। सच कहते हैं मनी नो प्रॉब्लम। और कैसे?
क्या कर रहे हो? रुको 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 रुको। अपन तेरे को जैसा बोले वैसा ही करने का क्या? ठीक है, पर अगर सर मतीन को पता चल गया कि हमने नए स्टूडेंट्स को फूल बनाया तो तुम लोग तो बच जाओगे, लेकिन फंसूंगा मैं। तेरी तो मारिया, तुम हमेशा गुस्सा करती हो। इतना प्यारा तो है वो। बहादुर, क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी डांट नहीं खा सकते? साशी, मारिया, तुम दोनों ठीक क्या करती थी? बहादुर मुझे अपना फ्रेंड समझता ही नहीं। आइंदा मैं कभी भी फ्रेंडशिप पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। देखा, रुला दिया ना मेरी फ्रेंड को। चलो निकलो यहाँ से, चलो। तुम जैसे लोग इस काबिल ही नहीं होते कि उनको दोस्त बनाया जाए। दुआ मत रो ना, बताओ क्या करना है? सोच लो बहादुर, मेरा ख्याल है तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता नहीं है, मैं बड़े मुश्किल मुश्किल काम कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, तुम इतना मजबूर कर रही हो तो ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी बताते हैं, बताते हैं। चलेगा। क्या चलेगा? आज के दिन के सर मतीन तुम हो। कॉलेज में नया बकरा आ रहा है, चेक कर। मैं क्या करूं? एक दूंगी ना तेरे मुंह पे। कभी कुछ नहीं पता था क्या करना है। वो आ रहे। ओए हाँ हाँ, मैं मुतीन। ओए, ओए, रोक, रोक। न्यू स्टूडेंट, जी तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या मतलब? तुमने एंट्रेंस फॉर्म भरा, एंट्री फी जमा कराई, स्टैम्प भी नहीं लगवाया। ओह माय गॉड। ये क्या हो रहा है? सर, सर, इस स्टूडेंट ने हमारे कॉलेज के रूल्स तोड़े हैं। ओके वाह, रोज तोड़ते हैं। सर, सर, सलाम करो ना, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मतीन। सॉरी सर। हाँ ठीक है ठीक है। अब मैं क्या करूं सर? आप देर हो गई है, बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज सर। सर, सॉरी कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा है कि ये मेरी स्टूडेंट्स तुम्हें समझा देंगी क्या करना है। समझाओ इसे। सर, आप बैठे, मैं समझाती हूँ। ओए, 300 रुपए निकालो। पहले तुम्हारे मुंह पे स्टैंप लगेगी, फिर थोड़ा सा कलर, उसके बाद तुम्हें इस कॉलेज में एंट्री की इजाजत मिलेगी। क्या समझे? और अगर तुमने ना किया तो सर मतीन तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे। मगर मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए हैं। ओए होए
पैसे तो दे, कमाल पैसा कमाल। रुक रुक, जल्दी आ। नाम बोल। जी बिलाल। लिख बिलाल। चल अब पैसे निकाल। जी कौन से पैसे? पूछता किस चीज के पैसे? निकाल पैसे, चल निकाल। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब मारिया दुआ 9 2 11। हाँ 9 2 11। मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? कौन है आप? प्रोफेसर मतीन। और मैं कौन हूँ? तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया है? सर इनको मैंने यहाँ बुलाया है। इन लोगों ने न्यू स्टूडेंट्स को परेशान किया और उनसे पैसे वसूल किए और तो और कॉलेज के प्रोफेसर्स को बदनाम किया और इस लड़के को कुर्बानी का बकरा बनाया। ये कहानी फिर तुम सुनाने बैठ गए। पहले 3 बार मैं सुन चुका हूं। शट अप गर्ल्स, शट अप। तो तुम तीनों इस बार फिर इम्तिहान में फेल हो गई? नहीं सर, मैं बताता हूँ सर। ये इन्होंने ना नए स्टूडेंट्स को हाँ बता ना क्या कहा था नए स्टूडेंट्स को। वो ये जो कुछ कह रहे हैं, क्या तुमने ऐसा किया है? सर मैं इसका गवाह हूं। मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। कहाँ हाथों में रंग तो है नहीं। सर प्लीज। सर हम तो बहुत इनोसेंट है सर ये बहादुर उसको किताबें खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे सर। हमें तो इसकी मदद की है सिर्फ सर। हमारा दिल तो बहुत नरम है सर। शट अप, बंद करो ये ड्रामा। जोशी बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं सर, ये इल्जाम है सर। मैं हाँ तुम तो बहुत छोटे बच्चे थे जो फौरन मान गए। सर ये इन्होंने कहा था कि क्या कहा था? बताओ क्या कहा था? बोलो तुम बोलो। देखा सर, इसके पास बताने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कुछ बताएगा तो खुद ही जलील होगा। मेरा मतलब है सर, हमने तो सिर्फ इसकी हेल्प की है और आपको तो पता है ना, किसी की हेल्प करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। लेकिन इसके लिए कोई और तरीका भी तो अपनाया जा सकता था। सर ये हमेशा इस किस्म की हरकतें करती हैं और कुछ ना कुछ बहाना करके बच जाती हैं। मगर इस मर्तबा इन्होंने मासूम स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाया है और कॉलेज को भी बदनाम किया है। ये मासूम कौन है? कम टू द पॉइंट। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इनके पेरेंट्स को कॉल करें। इनके पेरेंट्स को अभी करता हूं। क्या हुआ? दिल दिल बाई जानी होता है। सर अब तो इनके पेरेंट्स को बुलाना बहुत ही जरूरी हो गया। उनको पता। सर मैं ले जाऊंगा। नहीं तुम्हें जाने की जरूरत, उनको पता। जाएंगे, खुद चले जाएंगे। तुम ले मैं छोड़ आता हूँ। दुआ तुम्हें खुद। दुआ चलो। तुम्हारा दिल और मेरा दिल। आप भी दुआ करें। दुआ जल्दी जाओ, जल्दी। मैं इनको छोड़ के आप बैठ के दुआ करें। यहाँ बैठिए, आपसे काम। जोशी तुम मेरे कपड़े पहन लेना और मारिया मेरे जाने के बाद तुम मेरे जूते पहन लेना। नहीं दुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरी शिकायत लगाने गया था। हाँ नहीं। हाँ चुप। ये मुंह और मसूर की दाल। जा तू साला पर किस शिकायत लगाने गया था? तू समझ सकते हैं मुंह को घूमने में शिकायत लगाएगा? तू क्या समझता है हम तेरे जैसे डम्बू से दोस्ती करेंगे? कभी नहीं। दुआ एक बात तो अपने सड़क बीच में बिठा के रख। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ उनसे पंगा लेने को। और वो कहते हैं ना पंगा, अब उनके साथ नॉट चंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? भाई आपने कहा वक्त हो गया है, मैं राउंड पर जा रहा हूँ। सर इनका मतलब है फैसला लेने का वक्त हो गया है। ओह फैसला ले लिया। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। फैसला देखिए, फैसला खैर आपकी मर्जी, लेकिन फैसले से बड़े बड़े घर उजड़ जाते हैं। अगर फैसला आप ले ही चुकी हैं तो
दरअसल इनका मतलब था कि तीनों लड़कियों ने पक्का इरादा कर लिया है कि वो बसंत जरूर मनाएंगी, मगर उन्होंने इसके साथ साथ कॉलेज में उल्टपटांग हरकतें भी शुरू कर दी हैं। ओह, बच्चे हैं भाई, बच्चे बसंत नहीं बनाएंगे तो हम क्या मनाएंगे? बनाने दो बसंत। सर यही तो मैं कह रही हूँ, अच्छे बच्चे हैं, हम अगर दोस्ताना माहौल में उन्हें समझाएंगे तो जेनरेशन गैप नहीं पैदा होगा, वरना ये कभी पूरा नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप? सर अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देगी तो हम ये बसंत नहीं मना सकते। और मैं तो कहता हूँ कि उन तीनों लड़कियों को चंद दिनों के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाए ताकि बकाया स्टूडेंट जो हमारे काबू में आ जाए। वकील साहब, एक बात आप भूल रहे हैं कि ये जो बच्चियां हैं, इनके वालिदैन इस कॉलेज के ट्रस्टीज हैं, वो ट्रस्टीज जिनकी वजह से ये कॉलेज चलता है, और ये बच्चियां सफे अव्वल की स्टूडेंट्स हैं। जी मैं समझता हूँ, इसी वजह से तो कॉलेज के स्टूडेंट्स खराब हो रहे हैं। और अभी कल ही की तो बात है कि उन्होंने मिस नाजिया के पर्स में कुछ पटाखे रख दिए और वो उसके बाद मिस नाजिया ने जब पर्स खोला तो उनकी इतनी जोरदार चीखें निकली कि पूरे कॉलेज में सुनाई दी गई। पटाखा पर्स में। I'm sorry। यही उनका तरीका वारदात है। वारदात भी हो गई कॉलेज में, हमें किसी ने बताया नहीं, किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था कॉलेज की सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। मोना, ओह मीना, सर हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं, केस भी हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? पागल खाने जा रहा हूं। वहां कब से शिफ्ट हो गई? सर आप जरा सोचेंगे, हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का मसला है और अगर गवर्नमेंट ने इजाजत ना दी तो हम इन बच्चों को बसंत मनाने की इजाजत नहीं दे सकते। सोचिए इसके बारे में। आप आप कहाँ जा रहे हैं? सोचने के लिए, उससे अच्छी जगह सोचने की और कोई नहीं हो सकती। अनोखे अनोखे आइडियाज आते हैं। उन बच्चों के अंदर झांक कर देखिए, वो बहुत अच्छी बच्चियां हैं, बहुत ही अच्छी बच्चियां हैं। बस उनके अंदर किसी बात की कमी है। ये हमारा काम है कि हम पता चलाएं किस बात की कमी है। हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें पता चलाना होगा। ये हमारा काम है, हमारा फर्ज है। अगर आप उस्ताद हैं, आपका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अच्छी तरबियत देना भी है, और अच्छी तरबियत प्यार से दी जाती है। पापा क्यों किया आपने ऐसा? मेरी माँ की वफाएं, प्यार, खिदमत सब भुलाकर इनके मरते ही एक ऐसी औरत से शादी कर ली जो बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि मेरी माँ बन सके। मुझे इन रिश्तों से, प्यार मोहब्बत के बंधन से, इन इंसानों से और इस दुनिया से नफरत है। I hate you, पापा। I hate you। दौरा पड़ गया तुम्हें? क्यों रोती हो ऐसे बाप के लिए जिसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है? जस्ट चिल यार, हंसो खेलो और दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखो। यू नो व्हाट, हम ही एक दूसरे के लिए बहुत काफी हैं। अब मेरी अम्मी को देखो जो बड़ी बड़ी तकरीरें करती हैं और अपनी बेटी को देने के लिए एक फुर्सत नहीं। और मेरे पापा जो मुझे अपने गले का फंदा समझते हैं। इधर तो ना माँ की गोद मिली ना बाप की शफकत, और जब भाई में ये रिश्ते ढूंढे तो इसीलिए रिश्ते धुएं की मानिंद है। और अगर कुछ है तो वो है फ्रेंड्स फॉरएवर।
सरमतीन, तुम लोगों को कहा किसी ने बैठने के लिए? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बैठ जाओ। हे, तुम दोनों खड़े हो जाओ। गाना आता तुम्हें? गाना तो नहीं आता मैम। तुमने गाना गाना है या एक हफ्ते तक क्लास के बाहर मुर्गा बनना है? गाना गा लेते हैं मैम। ओके। तुम चलो बाहर निकलो। तुम गाना गाओ। ओके। और सुनो, जब तक मैं रोकने के लिए ना कहूं, गाते रहना। ओके मैम। होइयां लंबियां जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे खोया प्यार 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 खोया दिल दा करार मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे मेरी अखियां चो मुक्की ना उड़ीक वे। ये क्या बदतमीजी है? सर दबा। यस सर, मैं आपको ये कह रहा था कि इसके पेरेंट्स को बुलवाएं। क्यों, इसकी शादी करवानी क्या? सर प्लीज। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सर मैं ये कह रहा था कि आप इसके पेरेंट्स को बुलवाएं, वरना मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगा। ओह, यस। देखो तहमीना, सर, लैला। लैला, लैला, तुम्हारे घर से यहाँ कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। सर ये तो यही कहेगी कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, मगर इसके घर वालों से बुलाएं, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ाऊंगा। तुम पढ़ा सकती हो? तो फिर तो तुम्हें किसी न किसी को अपने घर से यहाँ बुलवाना होगा। शगुफा। सर, शीरी। शीरी, शीरी। मेरे ख्याल है आप लोग यहाँ ठहरे, मैं क्लास में जाता हूँ। सर 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 Yes. क्लास में लूंगा, आप नहीं। और लड़की, अगर तुम्हारे घर से कल तक यहाँ कोई ना आया, क्या तुम रहोगी या मैं? समझी? सर, यस। मैं जाऊं? कहाँ? क्लास में। यस, राशदा। सर, यस। जमीला। सकीना। Naughty girl. Okay. यार तुम दोनों के इस अंदाज से तो लगता है जैसे तुम नया पाकिस्तान बनाने की सोच में हो। तो क्या करूं? कहां से लाऊं अपना रिश्तेदार? हाँ? ये जो सरमतीन है ना, एक नंबर के। अरे यार कंट्रोल करना, छोड़ यार। कैसे करूं यार? और तुम तो बात ही ना करो। जब वक्त आया था बुरा, तो दोनों छोड़कर भाग गई। अरे बेवकूफ, अगर तीनों पकड़े जाते ना तो तीनों के पेरेंट्स से कॉल कर लिया जाता। अभी तो एक पकड़ी गई है, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, रिश्ते तो जैसे किलो के हिसाब से मिलते हैं ना। चलो चलो, ये तय तो हुआ ना किसी को हायर करने, मगर किसको हायर करना? अरे बच्चा, टेंशन लेने का नहीं, हमेशा देने का है क्या? मारिया, दुआ? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम लोगों की आंटी बन के प्रिंसिपल के पास जाऊंगी? नो, आई कैन नॉट। महताब तेरा चेहरा देखा है कहीं मैंने, ये तो बता दो सनम, तुम कौन मैं कौन हूँ?
जरा ये बता दीजिएगा कि आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? जी जी मेरा मतलब है मैं आपको 4 बार बता चुकी हूँ कि मैं किसी क्लास को नहीं पढ़ाती। मैं एक्चुअली मारिया की आंटी हूँ। 5वीं बार और गलत कर। सर मैं ये बताने आया था कि वो मैं और देखिए आपको तो अब पता ही नहीं कि किस वक्त कहाँ आना चाहिए। जब चाहते हैं घुसे चले आते चले जाइए। अजीब शख्स है ये। सर मैं ये बता रहा था कि वो तीनों लड़के जो है ना, अगर से बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन अगर आपने कभी कबाब खाए होते तो आपको पता होता कि कबाब में हड्डी क्या चीज होती है। आउट आउट आंटी बाजिया जी, आप अगर चाहें और पसंद फरमाएं तो हम आपके सैलून में खुद हाजिर हो जाएंगे। जी क्या मतलब? मैं आपको 4 बार बता चुकी हूँ कि मेरा सैलून नहीं, मेरा तो क्या है, मेरा तो मैरिज ब्यूरो है। अगर आपको दूसरी शादी की जरूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई ना? जी बुद्धा सब भूल जाते हैं, मगर ये जरूर याद रखता है कि इसकी शादी नहीं हुई। जी, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? जी वो मैं कह रही थी कि ये बातें तो होती रहेंगी। वो क्या है ना कि आपके जो प्रोफेसर है ना मेरी बच्ची को बहुत तंग करते हैं, उसका जीना हराम कर रही है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं आइंदा नहीं आ पाऊंगी, तो आप सारे मामला खुद ही हैंडल कर लेना। शादी के? जी जी मेरा मतलब है मैं मारिया की बात कर रही हूँ। वैसे मैंने बहुत डांटा उसको, बच्ची है ना, क्या कहती है, सिर्फ पतंगबाजी की तो इजाजत मांगती है, तो दे देना इजाजत उसे। आपने कहा और हमने दे दी इजाजत, जितनी चाहे पतंगे उड़ाए। वैसे भी अब वो रिश्ते में हमारी भांजी है, तो कब रिश्ता लेकर आऊं? जी अब मेरा मतलब है जी मैं वो शिफ्ट हो रही हूँ, मैं लंदन शिफ्ट हो रही हूँ, और जब मैं वापस आऊंगी ना तो मैं आपके बारे में जरूर सोचूंगी। बहुत कुछ शिकायत अभी आई अभी जा रही है, हमारी जिंदगानी कैसे गुजरेगी बाद में? अरे सुनिए, क्या कर रही हैं आप? जी वो मैंने जाना है, मेरा ड्राइवर आया है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। अरे थोड़ी देर के लिए ड्राइवर बन जाऊंगा। मुझे ऐसा ड्राइवर नहीं चाहिए। अरे मेरी बात भी थोड़ी देर के लिए बैठी, एक कप चाय पी। अरे मेरी बात आप रुकिए। अरे समझ नहीं रही आप। सर वो मैं चोर आता है, धन लूट कर चला जाता है, मन का चोर कुछ भी नहीं छोड़ता। पाजों की माँ, तू कितनी बार आया है, तुझे अकल नहीं आई, समझ नहीं आई। यहाँ कौन बैठा था? जब भी कोई मुझसे मिलने आता है तू क्यों आ जाता है अपना ये खूबसूरत चेहरा लेकर? तुझे समझ क्यों नहीं आती पप्पू? ओफो, आंटियों की तरह बिहेव कर, पहले किसी ने देख लिया शिकायत कर। जल्दी चलो बाद में मिलेंगे असाइनमेंट। और ये काशी का है, मैं वो Hey guys, हाय बिलाल। how does she know my name? वो अब मारिया हर वक्त तुम्हारा जिक्र करती रहती है, और ये है ना, ये तो इसको तो और कोई काम ही नहीं तुम्हारे अलावा। बिलाल तुम्हारी क्लास हो रही है ना, सी यू लेटर, yes. बाय बाय।
तुझे देखकर मुझे पता है क्या याद आ रहा है? क्या? बंदर। What? और वो भी ऐसा कि जिसकी दुम पर किसी ने आग लगा दी। Shut up, okay? Mind your language. अरे यार वो तीनों सुधरने वाली नहीं है, तू चाहे जो मर्जी कर ले। लेकिन अब वो मेरे लिए चैलेंज बन गई हैं। यार उनकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। यार उनकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो लोगों की कमजोरी है। वो किसी को घास नहीं डालती, लड़कों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं उनसे बात करने के लिए, और वो तो आसमान से उतरी हुई हूरे हैं हूरे। Shut up, okay? हूरे। अरे यार मुझसे क्यों लज रहा है? Okay यार, just take a chill pill. What? फजूल की हंसी की वजह? अरे यार अब तो तू बात भी उनके अंदाज में करता है। Hey! ओके यार। यार वैसे जो भी है, फिल्मी स्टार जो होते हैं ना, वो सब लोगों की कमजोरी होते हैं, और लड़कियां तो उन पे बिल्कुल पागल होती हैं। तो फिर तू भूल जा, क्योंकि उसके लिए तुझे इंडिया जाना पड़ेगा। अगर उनकी कोई कमजोरी है तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन। बोरे बोरे हम शैतान, जरा जरा बचना रे हमसे। बोरे बोरे हम शैतान, जरा जरा हटना रे हमसे। क्या क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या कर क्या रहा है तू? अरे क्या हो गया यार? आइडिया। कैसा आइडिया? I'll tell you later. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं जो। बाहर वो। अबे सांस ले सांस, अपनी सेहत पे रहम खा कुछ। यार बाहर बाहर अभिषेक बच्चन आए हुए हैं। चलो साथियों दुआ मांगो। कैसे दुआ? तुम्हारे पागलपन से सही होने की दुआ। प्लीज ट्रस्ट मी, बाहर वाकई में अभिषेक बच्चन आया हुआ है। ए, अगर ये झूठ हुआ ना तो तेरे को सीधा ऊपर। क्या? सही है, आ लो चलो, उठो। चल यहाँ देखते हैं किसकी मौत आई है। चल। Hello, sweetheart. कैसी हैं आप? यार वैसे इस दफा हम अभिषेक से इत्मीनान से बात कर सकते हैं क्या? लेकिन यार क्या वो हमसे बात कर लेगा? अरे यार वो मिस्टर अली है ना, उससे कहेंगे कि हमें अभिषेक से मिलाए और उसे बताए कि हम हैं कौन। ये हुई ना बात। यो चल यार चलते हैं, चल चलते हैं यार। चल यार।
यार वैसे तूने काला कोट कहाँ से लिया था? यार बस दोस्त के घर गया, पड़ा हुआ था, पहन लिया। और वो रेड शर्ट? रेड शर्ट बड़े भाई की थी, ऑफिस पहन के जा रहा था, मैंने कहा इधर से। वैसे यार तू सोच भी नहीं सकता, जितना प्रोटोकॉल आज मुझे मिला है ना, मैं शायद मर भी जाता तो नहीं मिलना था। लेकिन उनको किसी को पता नहीं चला कि तू अभिषेक नहीं है। यार वैसे उनको बेवकूफ बनाकर जितना मजा आया ना, बस क्या बात है। सोच, अगर उनको पता चल जाता कि कोई अभिषेक नहीं था तो बेटा तूने जाना था सीधा ऊपर और हूरें तुझे प्रोटोकॉल दे रही होती। लेकिन सर ये इतना मसला था, मैं आपको कैसे बताऊं? सर मैं ये बता रहा था कि आपको सर वो लड़कियां Shame on you. मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इस हद तक पहुंच जाओगे। चुप! सिर्फ इसलिए कि तुम बच्चों को अपने बड़ों से कभी कोई शिकायत ना हो। मैं समझता था कि बच्चों को इतनी आजादी देना चाहिए कि वो बहुत ऊंचा उड़ सके। मैं ये भूल गया था कि बास वक्त बहुत ऊंची उड़ान सीधी जमीन पर ले आती है। गॉड, कितना गलत था मैं। सर प्लीज आप नहीं, तुमसे प्यार इसलिए किया कि बच्चों को ये शिकायत रहती है कि बड़े उनकी बात नहीं सुनते, उनकी फीलिंग्स नहीं समझते। मैं इस जनरेशन गैप को खत्म कर देना चाहता था। मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। आप इन तीनों को यहां से निकाल नहीं सकते और मैं यहां रह नहीं सकता। मेरा इस्तीफा आपकी टेबल पर पड़ा है और फैसला आपके इख्तियार में है। बल्कि हम ये कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं। वाह मतीन साहब, वाह, बहुत बड़ा कद है आपका। बहुत बड़ा महसूस कर रहे हैं इतने छोटे छोटे दिल दुखा के। अब तक मैं चुपचाप आपकी हर बात सुनती रही, लेकिन आज जो हुआ है मतीन साहब, होना नहीं चाहिए था। बचपन में लोग शरारतें करते हैं, क्या आपने कभी शरारत नहीं की अपने बचपन में? और जब शरारतें करते हैं तो उन्हें समझाया जाता है प्यार से। इस तरह कॉलेज से निकाल देना उन्हें। बस बस मतीन साहब, बस। अगर आज इन बच्चियों की जगह आपकी बेटियां होती तो क्या आप यही करते? Ah
अभी नहीं। वाकई यार, क्या होगा? हमें तो रोकना चाहिए था। एटलीस्ट अली हमें रोक लेता यार। मैं और रो, मैं रोते हुए बहुत प्यारी लगती हूँ। जस्ट शट अप दुआ। मेरे पीछे खड़े हैं इस वक्त तुम्हारे। गेट पास आ रहे। यार गेट सामने है। प्लीज रुक जाओ ना। आहिस्ता आहिस्ता। रुक जाओ वापस आओ। कहाँ जा रहे थे तुम? आपने हमें माफ कर दिया। फिर आपने हमें माफ कर दिया। फिर आपने हमें वाकई माफ कर दिया। माफ कर दिया। दिखाई नहीं देता क्या? कॉलेज में आज कितना सुकून है। सूरज पे मगरिब से तो नहीं निकला, मशरिक से निकला है। ना कोई शोर शराबा, ना कोई हाथापाई। ए मिस्टर, हे, मैं तुम लोगों से यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। और कब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे? Why can't we be friends? हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। इस बात पे फिर हो जाए सेलिब्रेशंस? Why not? मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। प्लीज जाइए जाइए। अगर मैं चाहूँ तो यही पुड़िया तुम लोगों की ड्रिंक्स में डाल के जबरदस्ती तुम्हें पिला दूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की इंसल्ट नहीं करना चाहता। जिंदगी मजाक नहीं है। अगर जिंदगी से मजाक करोगी तो जिंदगी तुम्हारे लिए खुद मजाक बन जाएगी। और एक और बात, हर मर्द बेवकूफ नहीं बनता। तुम खुश नसीब हो कि तुम ओके ओके, नो लेक्चर। सुनो, आज के बाद हम तुमसे कोई इंतकाम नहीं लेंगे। ये हुई ना बात। हाँ। लेकिन फिर हम डल लाइफ में गुजार सकते। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। इसका मतलब है तुम आज से हमारे प्लान में शामिल हो। कैसा प्लान? ये हुआ कि इस बार की बसंत तुलसी के नाम। अली सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा इंतजार करता है। उसकी दिन रात सिर्फ मेरे लिए और मेरे सिर्फ उसके लिए। कितनी खुशफहमी है तुम्हें। ये मुंह और मस्तूर की दाल, अली सिर्फ मेरा है। इस वक्त भी वो मेरे बारे में सोच रहा होगा। बेवकूफों के सर पे सिंग नहीं होते। वो सिर्फ मेरा है। उसके ख्यालों में मैं हूँ, ख्वाबों में मैं हूँ। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। दीवाना मैं दीवाना तेरा, दीवाना मैं ते हो गया। तेरी याद
से तो तेरे लिए ये तारे भी झुक जाए। जब मैंने जाना दिल का अफसाना, दीवाना मैं तेरे हो गया। तेरी याद आती है, तू भूल जाती है। तेरी याद आती है, तू आती नहीं, तू आती नहीं। रेशमी बाहों के घेरों से मुझको प्यार दिखाना, फिर जुल्फों के गर्म अंधेरों में मेरा सो जाना। मेरे होठों को छू जाना तेरा, दीवाना मैं तेरे हो गया। तेरी याद आती है, तू भूल जाती है। तेरी याद आती है, तू आती नहीं, तू आती नहीं। क्या है, मुझसे ये ड्रामा नहीं होता शर्मा होया का। वो मुझे तुमसे ये कहना था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मुझे अच्छे लगते हो और क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? वैसे तुम्हें ये नहीं पता कि ये लाइंस मेरी है और लड़के को पहले प्रपोज करना चाहिए। मिस्टर अली, अगर मैं आप पहले आपके चक्कर में रहती तो अब तक तुम किसी और के दूल्हा बन चुके होते। और वैसे भी ये मॉडर्न दौर है और हम इसी दौर में रहते हैं। गॉड, तुम कितना बोलती हो। अगर तुम्हारी फ्रेंड्स को पता चल गया ना तो वो बहुत बुरा मनाएंगी। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मोहब्बत वक्ती है। क्या? तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हो या नहीं। अगर कहूँ कर लिया तो? अली, आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। तुम हो ही इतनी अच्छी। और वो कहते हैं ना, प्यारी प्यारी लड़कियों को हर्ट नहीं करना चाहिए। कहीं तुम मेरे वाला काम मुझ पे तो नहीं आजमा रहे? वही तो कर रहा हूँ। हे, स्टॉप मम्बलिंग। मुझे भी तो पता चले तुम क्या बातें कर रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हारी फ्रेंड्स को पता चल गया तो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसलिए कि वो कल कह रही थी कि दुआ जो है ना बहुत चिड़चिड़ी है। What? हाँ। और क्या कह रही थी? और कह रही थी कि वो फ्लर्ट करने में माहिर है। तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? नहीं स्वीट हार्ट, अगर सोचता तो तुम्हें ये सारी बातें बताता। वो ऑब्वियसली ऐसी बातें करेंगे तो सही। उनके पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। हाँ, मेरे पास है। वो ये तो नहीं जानती कि तुम मुझे चाहती हो। नहीं, और तुम भी ना उनको बताना। बिल्कुल नहीं बताऊंगा स्वीट हार्ट। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। So sweet, I love you. पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे तभी बड़े अच्छे लगे थे। बड़े डिफरेंट टाइप के लगे थे। और फिर तुमने सोचा चलो इससे दिल लगी करके देखते हैं, है ना? तुम्हें लगता है मोहब्बत और फ्लर्ट में कोई फर्क ही नजर नहीं आता, इसीलिए तो इतनी मुलाकातों के बाद भी तुमने ये रियलाइज नहीं किया कि तुमसे मोहब्बत करती हूँ। Sweetheart, I was just kidding.
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत में यकीन नहीं है, इसीलिए तो हमेशा मैं ही तुमसे मिलने की कोशिश करती हूँ और फोन भी मैं करती हूँ। राशि, क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं या तुम? हम दोनों हैं तो एक ना, है ना? मगर अली, हम शादी कब कर रहे हैं? क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब हो गई है। हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आओ मेरे साथ चलो। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद चला जाऊंगा। ये कोई तरीका है जाने का? अली पागल कहेगा। एक लड़की की खातिर एक आशिक ने मीनारे पाकिस्तान से जंप लगा दी यार। ये लोगों को क्या हो रहा है? I don't understand. ये तो मुझे नहीं पता यार, लेकिन मुझे तेरी किस्मत पर बड़ा रश्क आ रहा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां तेरे आजू बाजू होती हैं, तेरी किस्मत पर रश्क ना करूँ तो और क्या करूँ? सही मजे तो तेरे हैं यार, किसी एक के साथ अपन का सीन भी फिट करवा देना। शराब, just shut up. तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की यार? वो तीनों मेरी इज्जत की जगह हैं। मैं उन्हें सुधार जरूर रहा हूं, लेकिन उनकी इज्जत के साथ नहीं खेल रहा। Do you understand? आई एम सॉरी यार, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। एक बात पूछूं, अगर तू बुरा ना मनाए तो? देख यार, मैं ना किसी लड़की के बारे में उल्टी बात कहता हूँ ना सुनता हूँ। अगर तूने यही बातें करनी है तो प्लीज कमरे से बाहर जाके किसी और से कर। यार मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि उन तीनों लड़कियों में से तुम किसी को चाहने तो नहीं लगे? पता नहीं यार, लेकिन जितनी बार भी उन तीनों से मिला हूं, पता चला है कि वो इतनी बुरी नहीं है जितना लोग कहते हैं, बस थोड़ी सी बेवकूफ़ है। सर मेरा ख्याल है हमें अपने कॉलेज का नाम तब्दील कर लेना चाहिए। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर आप स्टूडेंट्स के साथ इतना मजाक करते हैं कि बाज़ औक़ात आप खुद मजाक बन जाते हैं और लोग रिश्तों का तकद्दुस भूलते जा रहे हैं। जो दूरियां पैदा करे वो तकद्दुस नहीं, खोखले रिश्ते होते हैं, खोखले। सर रिश्ते में उस्ताद रूहानी बाप होता है, उस्ताद का काम है इस्लाह करना। लेकिन सर आपने जो तरीका अख्तियार कर रखा है, सर जरा सोचें हम आने वाली नस्ल को विरसे में क्या देंगे? नहीं देना चाहता मैं ऐसा विरसा जिस विरसे की आप तकलीद कर रहे हैं। देखिए मतीन साहब, कभी आपने सोचा है कि हमारा हर बच्चा स्कूल कॉलेज जाने से क्यों घबराता है? इसलिए कि हम नस्ल दर नस्ल विरसे में सख्ती, घुटन और कैद दे रहे हैं बच्चों। मैं अपनी नस्ल को प्यार का तोहफा देना चाहता हूं, वो रूहानियत ट्रांसफर करना चाहता हूं जिस पर मेरी नस्ल, मेरे बच्चे फख्र कर सके, नाज कर सके। मगर आप जो कुछ दे रहे हैं वो दूरियां पैदा करता है, फासले बढ़ाता है, जनरेशन गैप। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए, इतनी दूरियां ना बढ़ाएं कि रिश्ते धुंधला जाए। मैं अपनी कुर्सी पर यह मकसद लेकर बैठा था कि आज का बच्चा स्कूल कॉलेज जाएगा तो शौक से वो तालीम। बच्चों, आप लोग तशरीफ ले आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बात कुछ इतनी ज़्यादा अहम नहीं है और है भी, मसला भी कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर समझा जाए तो खासा बड़ा मालूम होता है। कहने का मकसद ये है बच्चों, आप लोगों के और मतीन साहब के दरमियान जो थोड़े बहुत इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, तरीका गलत इख्तियार किया था। आप बेटा बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? सर ये हमारे लिए खुशियों का पैगाम लाता है और मिल बैठने का बहाना है। सर ये हमारी रिवायत का हिस्सा बन चुकी है। गलत बात, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, ये किसी और मजहब को प्रेजेंट करती है। सर हम मानते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग इस इवेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर हम तो अमन और खुशी का पैगाम देना चाहते हैं। किन खुशियों की बात कर रही हैं आप? ऐसा त्यौहार जो लोगों के घरों की खुशियां छीन ले,
जिसके इख्तिताम पर लोग अस्पतालों में पड़े हों और लोग धात की डोर का इस्तेमाल करें और मासूम लोगों की गर्दनें कटी हों और कितने ही बच्चे एक पतंग के पीछे भागेंगे और अपनी टांगे तोड़वा लेंगे। ये है खुशियों के पैगाम। सर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम बहुत सेफ बसंत मनाएंगे। इनफैक्ट सर हम एक ऐसी कैंपेन भी चलाएंगे जिसमें हम लोगों का अवेयर करेंगे। सर हम इसका मनफी पहलू क्यों सोचते हैं, हम इसका जाते हैं। लेकिन सर अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा कि ट्रैफिक के हादसे में रोज 300 लोग मर जाते हैं। तो क्या हम गाड़ियां चलाना बंद कर दें? हमें मौका दें कि ये अपनी एनर्जी कहीं लगाएं, इंजॉय करें। नहीं तो इनकी वही एनर्जी मुआशरे के उन बुरी चीज़ों में जाएगी जिनसे हम डरते हैं। सर मैं मिस तहमीना ने जो कुछ कहा वो सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, जितनी हुकूमत ने हमें इजाज़त दी है उतनी ही हम आप लोगों को इजाज़त देते हैं। आइए मिलकर बसंत मनाएं, लेकिन इस तरह कि किसी को भी कोई जर्रा बराबर नुकसान न पहुंचे। Chill pill baby, I was just informing you. देखती हो हमारे प्यार के बीच में कौन आता है। इन दोनों को मैं मजा चखा दूंगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोस्तों के दरमियान दरार पड़े। भाड़ में गई ऐसी दोस्ती। उन्होंने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और वो दोनों मुझ पे लाइनें मारती हैं और वो तो ये भी कह रही थी कि अली हमसे रोज मिलता है। इसमें बुराई क्या है? तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन ये बात उन दोनों को समझ में आनी चाहिए ना। तुम देखते जाओ, जब हम दोनों की शादी होगी ना तो जल जल के कबाब हो जाएंगी। अच्छा चलो छोड़ो। अब नहीं, मेरा मतलब है कि अगर वो भी तुम्हारे बारे में यही सोचती होती तो। तुम देखते जाओ, ये दुआ उनके लिए बद्दुआ कैसे बनती है। चेहरे का एक ही एक्सप्रेशन देख देख कर मैं तंग आ गया। तुम्हारा मसला क्या है यार? यार आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। वो क्यों? यार मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उन लड़कियों के साथ कहीं ज्यादती तो नहीं करती। यार तुमने कभी भी अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं की। तुमने हमेशा उनकी इज्जत का ख्याल रखा है। तुम तो उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे। दैट्स इट। यार उनकी शरारतें तो खत्म हो गई हैं, लेकिन उनके दरमियान जो नफरतें पैदा हो गई हैं वो एक दूसरे के दुख सुख की साथी थी यार। और अब वो तन्हा हो गई हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी यार। यार ये नाराजगी तब तक की है जब तक तुम उनकी जिंदगी में हो, और आज जब वो एक दूसरे से अलग हो गई हैं तो शायद वो ये रियलाइज कर लें कि जिंदगी की हकीकत क्या है। अल्लाह करे ऐसा ही हो यार। पर आई वांट टू सेटल डाउन नाउ। और मैंने जो खेल शुरू किया है आई वांट टू फिनिश इट। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उन तीनों में से किसी एक को चाहने लगे हो? माय डियर फ्रेंड, इस छोटी सी दुनिया में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक समझा था।
हाँ भाई जी भाई, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वो एक वो लड़का नहीं था, वो हीरो सा, वो मेरे जैसा, वो क्या नाम है उसका? अली। क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें मैं पूछ रहा था कि वो अली जो है वो किधर होता है आजकल, नजर नहीं आता। तुम्हें नहीं पता? अली के फादर आए हुए हैं, उसे कोई लड़की पसंद है, बस उसी से मिलने आए हैं। अच्छा ये चक्कर है। वैसे यार एक लड़की तो मुझे भी पसंद है। मैं ये पूछ रहा था, वो तुम्हारे पास ठहरे हुए हैं उसके अब्बू? हाँ। तो मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। क्यों? वो बहुत गुस्से वाले हैं। वो क्या हुआ? मैं भी बड़ा बहादुर हूँ। तुम्हें पता है उन्होंने तो अली को भी कह दिया है कि जब तक वो लड़की को पसंद नहीं कर लेते वो उसे बहू तस्लीम नहीं करेंगे। इसीलिए अली नाराज होकर घर चला गया है। अच्छा, लेकिन उसके अब्बू ने ऐसा क्या कह दिया कि वो चला गया है? अरे यार मत पूछ, कोई लड़की इतनी मुश्किल शर्तें पूरी कर ही नहीं सकती। भला एक लड़की में इतनी सारी खूबियां कैसे हो सकती हैं? शर्तें? कौन सी शर्तें? नंबर 1, खाना ऐसा बनाती हो कि बस लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएं। और नंबर 2, सिलाई कढ़ाई में इतनी माहिर हो कि दर्जी के सिले हुए कपड़े ना पहनने पड़े। नंबर 3, नमाज रोजे की पाबंद हो, रमजान और शाबान के महीने का पता हो। ये शाबान कौन है? अरे यार महीनों के नाम है। अच्छा अच्छा। क्या मुसीबत है यार। यार वैसे क्या लग रहा है तू सुलिये में? मैं मुश्किल में हूँ और तुझे तमाशे सूझ रहे हैं। आगे चुप चुप यार, लेकिन मुझे तेरी परफॉर्मेंस का तमाशा देखना है। ट्राई कर। नहीं इसके पीछे पर्दे के पीछे। आ जाओ। जी मैं अंदर आने की इजाजत आ सकती हूँ? जी जी मैं हाँ मैंने कहना था अस्सलामुअलैकुम बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो अंकल। मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि मैं अली की क्लास की उर्दू क्या थी क्लास की उर्दू? सारी उर्दू बोलती। जानता हूँ तुम अली के साथ तालीम हासिल करती हो ना, और उसको पसंद भी करती हो। वो क्या है ना कि मुझे पता चला कि आप आजकल तशरीफ लाए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत
में सलाम हासिल करती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। जीती रहो। जी मैंने जी अब मैं जाऊँ? जाऊँ? हाँ जाओ। आ जाओ। जी वो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी मैं वो मैं कितना ठरकी है। मुझे पता है। तुम अली के साथ तालीम हासिल करती हो और उसको पसंद भी करती हो। लिल्लाह हमें शर्म आती है। रुमाल है। पकड़। वो आपने ये कढ़ाई देखी है? मैंने अपने हाथों से आपके लिए काढ़ा है। बाजार से खरीद कर लाई है। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। माशाल्लाह, जीती रहो। अब मैं आपकी अयादत से रहलत फरमाऊंगी। फरमा लो। जाओ। फरमाओ। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वाली अच्छी है। वालेकुम अस्सलाम। वो एक्चुअली मैं माजरत चाहती हूँ, आने में थोड़ी ताखीर हो गई। जी वही मतलब है मेरा। मैं आपके लिए कुछ गुलाबी कोफ्ते, बिरयानी और शाही कपड़े नहीं टुकड़े पेश करती हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? पकड़। बुड्ढा तो इतना सारा खा गया, पैकेट से भूखा। तुमने वो मेरा मतलब था, मैं मोहलत चाहती हूँ। किस चीज की? जाने की। नहीं। जाओ। नहीं। जाओ। नहीं जाओ। अच्छा जाओ। Are you sure? जाओ। जाओ। मैं आपको अच्छी लगी ना? जाओ।
जाओ जाओ नहीं जाओ अली, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि तुमने आज मुझे खुद फोन करके बुलाया। तुमने मेरे बाबा पे क्या जादू कर दिया? जब से तुम गई हो तुम्हारा नाम लेते रहते हैं। सच? हाँ। और तुमने क्या फैसला किया? मैंने फैसला किया कि अब मैं शादी कर लूंगा। सच्ची? लेकिन कब करोगे? परसों बसंत है, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, अब तुम आ सकती हो। मुझे तो फिर बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। मुझे तो फिर जाके तैयार होना चाहिए। मैं जाऊँ? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुमने बुलाया था, मैं कैसे न बनती सवरती। तुमने उस दिन अब्बा के साथ ऐसी उर्दू बोली कि उन्होंने उर्दू बोलनी छोड़ दी। वो क्यों? वो तुमने इतनी आला उर्दू बोली कि उनके सारे तबक रोशन हो गए। क्या हो गए? कुछ नहीं। परसों क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, तुम बताओ। बसंत के दिन मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं मेरी शादी तय करने, तुम आ सकती हो? अली, ये कोई पूछने वाली बात है? इंसान कभी अकेले शादी थोड़ी करते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? इतनी अचानक और इतनी जल्दी तुम्हारे बाबा ने फैसला दे दिया? अब उन्हें सुघर लड़कियां बहुत पसंद है ना। अली, तुम्हें पता है मैंने ये सब कुछ सीखने में कितनी मेहनत की है? सब्र का फल तो मीठा होता है ना। मीठा होता है। चलो, आज एहसास हुआ कि तुम्हें मेरी कमी महसूस तो होती है ना? ये मैंने कब कहा था? कुछ बातें बिहेवियर से साबित होती हैं। और तुमने मुझे बुलाया, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, यही सबूत है। अच्छा, तुम परसों क्या कर रही हो? बसंत के दिन मेरे पेरेंट्स मेरी शादी तय कर रहे हैं, तुम आओगी? तुम भी बहुत मजाक करती हो अली। भला मैं नहीं आऊँगी तो तुम शादी कैसे करोगे? अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे बहुत सी तैयारियाँ करनी। ओके, बाय। Think about it. I'm sorry. वो एक्चुअली मुझे तुम दोनों से सॉरी बोलना है। वो कहते हैं ना कि जब कहीं जाएं तो सॉरी कह देना चाहिए। क्या तुम भी जा रही हो मेरी तरह? आई एम सॉरी टू। हम सब ने एक दूसरे की दोस्ती पर खामखा शक किया। आई एम सो सॉरी। लेकिन कहीं तुम दोनों मेरी तरह शादी तो नहीं कर रही? लेकिन अगर मेरी किसी बात से तुम दोनों को दुख पहुंचा हो तो आई एम सॉरी। कंग्रेचुलेशंस, तुम शादी कर रही हो, लेकिन किससे? बताना। पेशेंस माय डियर। तुम लोगों के जीजू जी से मैं तुम लोगों को बहुत जल्द मिलाने वाली हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं भी शादी के बाद तुम दोनों को सरप्राइज दूंगी। बहुत मीसनी हो तुम दोनों, चालाक। मैं पीछे रहने वाली नहीं। वो इसलिए कि फ्रेंड्स फॉरएवर।
ख्याल से। ये इनकी बेटी है। प्रिंसिपल की बेटी। और सारा ये है। मैं गेस करती हूँ, ये मेरी नंदे हैं, राइट? जस्ट चिल यार।